Hello everyone, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. So let's continue the light chapter. Already बहुत सारे discussions हो चुके हैं light chapter में. Okay, so in this particular video I will talk about convex lens, concave lens and the images getting formed by both of the lenses. Okay, so before going into the depth of the topic, प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक कंसेप्ट. पहला चीज क्या समझेंगे हम लोग कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो क्या है, रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लेंस. लेंस होता क्या है जी? ओके, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ओके, विच इज बाउंड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस. अपने को दो स्फेरिकल सर्फेसेस चाहिए तभी जाके लेंस फॉर्म हो पाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स कि हम लोग लेंसेज को यूज कहां कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में. तो अगर आप कैमरा देखो, मोबाइल कैमरा देखो, ओके, डिजिटल कैमरा देखो, ये सब में क्या है? ये सब में लेंस यूज हो रहे हैं. ओके, मोबाइल कैमरा, डिजिटल कैमरा में. फिर जो आप स्पेक्ट पहनते हो उसमें भी क्या है? लेंसेज है. ओके, किसी में कन्वेक्स है, किसी में कॉन्केव है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको नीड किसकी है. ओके, करेक्ट. फिर माइक्रोस्कोप्स है, टेलीस्कोप्स है और फील्ड प्रोजेक्टर्स है. ये सब में क्या है? लेंसेज यूज हो रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इसकी वर्किंग क्या है, ये इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं. ओके, एक मार्क्स में एक क्वेश्चन आया करता है जनरली कि लेंसेज की जो वर्किंग है या फिर लेंस की जो वर्किंग है वो किस पे बेस्ड है. सो द वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ओके. सो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट लेंस जो हमारा है वो है कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा. चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का ना शेप समझेंगे कि शेप कैसा होता है. अगर इसके शेप के बारे में बात करें, एक बार आप इसको ऑब्जर्व करो, देखो इसके शेप को. इधर से भी देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो. क्या हो रहा है बेसिकली? इसका जो शेप है ना वो क्या है? बल्जिंग आउटवर्ड्स है. आउटवर्ड डायरेक्शंस में बल्ज कर रहा है. दैट इज वाई इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है. ठीक है, अगर लेबोरेटरी में मेरे को आइडेंटिफाई करना हो कि कैसे मैं कन्वेक्स लेंस को आइडेंटिफाई करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास क्या है? देखो, ये इस एजेस पे क्या है ना, कन्वेक्स लेंस थिन होता है. ओके, एजेस पे, दिस इज द एज, दिस इज द एज. ओके, एजेस पे क्या होता है? थिन होता है. और मिडिल पार्ट पे अगर आप देखो, मिडिल पार्ट पे, ओके, मिडिल पार्ट पे क्या होता है? ये थिकर होता है. यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ भी है, मैं बहुत अच्छे से नोट्स भी बना दे रहा हूँ स्लाइड्स में, सो दैट कि अगर किसी बच्चे को नोट्स भी बनाना हो तो प्लीज नोट डाउन करें अच्छे से. एक एक चीजें पूरा क्लियर है. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट में बताना. नेक्स्ट, शेप के बारे में बात हो गया. नाउ अभी आप देखो क्या क्या यहाँ पे है. C2 मैंने लिखा हुआ है, C1 लिखा हुआ है. ठीक है, C1 C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है. किसका है? देखो आप, ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, दिस इज फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस एंड दिस इज सेकेंड स्फेरिकल सरफेस. ठीक है, अगर ये पूरा कंप्लीट करेगा ना तो उसका एक सेंटर होगा, उसको C1 कह रहे हैं. अगर ये स्फेरिकल पार्ट अपना कंप्लीट करेगा शेप, तो क्या होगा? उसका एक सेंटर होगा जिसको हम लोग C2 कह रहे हैं. ओके, सो दिस इज C2 एंड दिस इज C1. ठीक है, तो ये C1 C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है. बेसिकली सेंटर है किसके? स्फेरिकल सर्फेसेस के. ओके, नाउ आफ्टर दैट अभी आप ये देखो, यहां पे मैंने एरो से डिनोट कर रखा है. क्या? ये प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है जी? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? C1 C2, C1 C2. और यहां पे एक चीज और होता है, यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर C2 और C1 को कनेक्ट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. ओके, इसके बारे में हमने मिरर में भी देखा हुआ है, मिरर के कंसेप्ट में भी, लेकिन वहां पे ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता था, वहां पे पोल होता था मिरर के केस में. ओके, नाउ अभी अब क्या देखते हैं. अभी आप देखो, यहां पे हमने क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ किया लेंस में. देखो ये जो रेड लाइन दिख रही है ये क्या है? नॉर्मल है बेसिकली. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहां पे क्या हो रहा है? सो देखो आप,
क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, जिसको इन्फिनिटी पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको इन्फिनिटी पे रख दिया, ठीक है। लेट मी कनेक्ट इट, इसको डॉट 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 से कनेक्ट कर देते हैं, ओके। ना ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट से, टॉप से एक लाइट आ रही है, एक इस पर्टिकुलर पार्ट से एक लाइट आ रही है, एंड फ्रॉम दिस पार्ट अंदर लाइट, एंड फ्रॉम द बॉटम पार्ट देयर इज अंदर लाइट। और ये जो लाइट्स हैं क्या है, वो पैरेलल क्यों बोल रहा हूं इसको मैं, व्हाई आई एम सेइंग पैरेलल, बिकॉज इस प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो लाइट ऑफ रेज हैं, ये जो रेज ऑफ लाइट हैं, सॉरी, उस क्या है, पैरेलल है, ओके। नाउ सी, अभी आप देखो ये मीडियम 1 है, ठीक है, और लेंस जिस मटेरियल से बना है उसको मान लेते हैं कि वो मीडियम 2 है। अभी क्या है, लाइट दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगा, और जब स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, करेक्ट है। और रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है, देखो लाइट यहां पे आया, नॉर्मल के पास आया, उसके बाद क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हो गया, और किधर रिफ्रैक्ट हो रहा है, इट इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखो। सो इट इज बेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इनको भी देखो, ये भी क्या हो रहा है, बेसिकली दे आर ऑल्सो बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फाइनली क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके सारे की सारी लाइटें मीट कर गई, एंड इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस। एक लेंस में ना हमारे पास एक फोकस नहीं होता, मिरर में एक होता है, पर लेंस में वी हैव टू फोकस, टू प्रिंसिपल फोकस, ओके। और फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोकी, ओके। सो F1 F2 क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, वो क्या ऑप्टिकल सेंटर है, करेक्ट है। अभी आप एक चीज और नोटिस करना, क्या, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ, ठीक है, करेक्ट है। नाउ अभी क्वेश्चन आता है कि कन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस क्यों कह रहे हो। देखो आप जितने भी इंसिडेंट रेज हैं वो क्या हो रहा है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन दे आर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाई कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, तो रीजन यही बताना है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, मीट कर रहा है, और उसके साथ में आपको ये डायग्राम भी बनाना है, देन यू विल गेट 2 मार्क्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट। फिजिक्स और मैथ में ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। रे डायग्राम्स आपको बना के दिखाना है, देन यू विल गेट द मार्क्स, ओके। नाउ अभी मेरा जो डिस्कशन है वो क्या है, देखो ये ओरिजिनल रेज है जो यहां पे मीट कर रही है, ओरिजिनल रेज है, इजंट इट, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये जो ओरिजिनल रेज है, इसकी वजह से इसका जो फोकस है ना वो कैसा है, रियल है। 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है, वर्चुअल होता है, ये रियल होता है। कन्वेक्स लेंस हैज ऑलवेज अ रियल फोकस, ऑलवेज, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, करेक्ट है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, वो देखो आपको, क्या ऑप्टिकल सेंटर और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर और C1 का है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये F2 है और ये 2F2 है। एक्चुअली जितना डिस्टेंस O से लेके F का है उतना ही डिस्टेंस F2 से 2F2 के बीच क्या है। इसका मतलब क्या किया, इसको हमने 2F2 बोल दिया क्योंकि डबल डिस्टेंस हो गया। इधर क्या बोला, 2F1 बोल दिया बिकॉज इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये डबल है, ओके। नाउ कॉनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका शेप देखते हैं। शेप देखो, ये शेप देखो आप, क्या है, मिडिल पार्ट को ऑब्जर्व करो, इट इज बेंट इनवर्ड। देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका जो मिडिल पार्ट है वो क्या है, इनवर्ड की तरफ बेंट हुआ है। इसको भी देखो, ओके। सो शेप कैसा है जी, बेंट इनवर्ड। लैब में कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप इसको, लैब में आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो टेक्निक होना चाहिए, वो ये टेक्निक है। एजेस पे क्या होगा, ये थिक होगा, एजेस पे थिक होगा, और मिडिल पार्ट में क्या होगा, थिन होगा। दिस इज हाउ यू गोइंग टू
यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ चीजें ना। अब हम लोग देखेंगे यहां पे कि कॉनकेव लेंस में एक्चुअली क्या हो रहा है, लाइट डाइवर्ज हो रहा है या लाइट कन्वर्ज हो रहा है, ये हम लोग देखने वाले हैं। लेट अस सपोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे है, इट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ओके, सो लेट अस कनेक्ट इट विद डॉट। डॉट 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 का मतलब क्या है कि वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी इस ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइट आ रही है, इसके बॉटम से भी एक लाइट आ रही है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रीवियस केस में देखा ना हमने, प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है जी, प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर और अपना जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 C2 उसको ज्वाइन करती है। So this particular light is parallel to the principal axis and this light is also parallel to the principal axis. करेक्ट है यहां तक ना। यहां पे क्या करो, लेंस में नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। अभी क्या हुआ, मीडियम चेंज हो रहा है, देखो आप, दिस इज मीडियम 1 और ये लेंस के अंदर का जो मटेरियल है उसका मीडियम 2 हमने कह दिया उसको। ठीक है, उसको मैं आउटसाइड लिख देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा। दिस इज मीडियम 2। एक्चुअली हो क्या रहा है कि लाइट पहले एक मीडियम 1 में ट्रैवल कर रही थी, नाउ सडनली इट इज एंटरिंग इनटू मीडियम 2। अब दोनों मीडियम क्या है, अलग अलग है। मान लो एक एयर है, एक दूसरा कोई ग्लास है, एग्जाम्पल के लिए जूम किया मैंने। अभी तो मुझे ये मालूम है कि एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, दिस टू आर डिफरेंट मीडियम। सो अभी क्या होगा कि लाइट की जो स्पीड है ना वो डिफरेंट होने वाली है दोनों मीडियम में। इसी वजह से क्या होगा कि जैसे ही लेंस में एंटर करेगा ना लाइट, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और यहां पे रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में इट इज गोइंग अवे। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये लाइट क्या है, गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इजंट इट। देखो तो आप नोटिस करो इसको सही से, इट इज गोइंग मूविंग, इट इज गोइंग और यू कैन से मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन बोथ द केसेस, इसमें भी और इसमें भी। रिफ्रैक्शन में तो ऐसा होता ही है। यहां पे क्या हो रहा था, नॉर्मल की तरफ आ रहा था, यहां पे नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो रिफ्रैक्शन में यही तो होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। अभी अपने को नहीं पता यहां पे। ओके, प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया। नाउ सी, सो कनकेव लेंस में क्या हो रहा है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं। This light is getting diverse and this light is also getting diverse. अभी क्या है कि ऐसा देखा गया कि ये जो ओरिजिनल दोनों लाइट है ना वो क्या है, मीट नहीं करने वाली कहीं पे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल रेस मीट नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, इसको वर्चुअली बैकवर्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और वर्चुअली हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। देखो इस लाइट को भी वर्चुअली हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। ये डॉट डॉट जो डैश डैश लाइन्स है ना, ये क्या वर्चुअल लाइन्स है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो ये है। तो वर्चुअली जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो वी ऑब्जर्व कि प्रिंसिपल फोकस पे दिस टू लाइट्स मीट कर रही है। अब इस ऑब्जेक्ट का, ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, इसका इमेज बन रहा है कहां पे, इसका इमेज बन रहा है यहां पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट फोकस पे बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है, हाईली डिमिनिस्ड बन रहा है। ठीक है, सो क्या हुआ, क्वेश्चन अगर आता है कि कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना जरूरी है। और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि आफ्टर द रिफ्रैक्शन बोथ द पैरेलल रेज आर गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज द रीजन हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, डायग्राम मस्ट है। डायग्राम पे मैं काफी ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं फिजिक्स और मैथ्स में, इसी वजह से डायग्राम प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। प्लीज मेक श्योर कि आप डायग्राम बनाओ। आपको तकलीफ होती होगी डायग्राम बनाने में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, नाउ सी, ओरिजिनल रेस तो कहीं मीट नहीं कर रही, पर वर्चुअल रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो एक पॉइंट पे मीट किया।
तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका जो फोकस है वो कैसा रियल नहीं है, इट इज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि ओरिजिनल रेज तो मीट ही नहीं कर रही है ना, वर्चुअल जो हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया वो मीट कर रही है। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कॉन्केव लेंस का फोकस कैसा होता है। इट इज अ वर्चुअल फोकस, नॉट अ रियल फोकस। कन्वेक्स में रियल है, कॉन्केव में वर्चुअल है। और भी ज्यादा समझ आएगा स्लोली स्लोली। ओके, नाउ सी, अब ये जो लेंसेज है ना, कुछ रूल्स फॉलो करती हैं इमेजेस फॉर्म करने के लिए। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक रूल्स है, अपने को लेफ्ट की तरफ चलना है, ठीक है। तो उसी तरीके से इमेजेस के फॉर्मेशंस के लिए भी रूल्स बनाया गया है फिजिक्स में। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना, उसके क्या क्या रूल्स है। सो देयर आर 3 रूल्स, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। 1 बाय 1 देखेंगे हम लोग। रूल 1 क्या कहता है जी, देखो रूल 1 कह रहा है कि लेट अस सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का टॉप है और ये ऑब्जेक्ट का बॉटम है, करेक्ट है ना। ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, करेक्ट। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या करता है, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट कर रहा है। नाउ अभी ये कैसा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई लाइट आती है, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट का टॉप है, तो ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइट आ रही है, ओके। अब यहां पर रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ये रूल है कि अगर कोई लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट हैज टू पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। दिस इज, और ये प्रिंसिपल फोकस मस्ट बी लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल फोकस तो होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल फोकस कौन सा, लेंस की दूसरी तरफ, ये वाला नहीं, ये वाला। ये पहला रूल है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है जी, रूल नंबर 2 कहता है कि मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइट आ रही है और प्रिंसिपल फोकस F1 से पास कर रही है। तो लेंस पे स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज करेगी। मतलब ये लाइट ओरिजिनल रेज ऑफ लाइट है, यहां पे आई, यहां पे नॉर्मल है अपना, ठीक है। नॉर्मल से क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, और रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल कर रही है, करेक्ट है यहां तक। ये रूल है, ये मैंने नहीं बनाया ये रूल, ठीक है, ये रूल्स है और इसको आपको फॉलो करना है। जब भी अभी हम लोग देखेंगे इमेजेस फॉर्मेशंस का, तो हम लोग इस रूल्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट पास करती है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेट अस अज्यूम कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं मैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइट आ रही है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो क्या उसमें कोई भी डिविएशन नहीं होता, उसमें एक्चुअली मान लो कि उसमें रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ, ये समझ लो। देखो जैसे इधर है आफ्टर द रिफ्रैक्शन में वैसे ही है, कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ, कोई बैंडिंग ही नहीं हुआ। मतलब इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट इज गोइंग टू इमर्ज as it was before without any deviations। देख रहे हो आप, विदाउट एनी डिविएशन ट्रैवल करेगा, लेकिन कोई भी डिविएशन नहीं हो रहा है। सो देयर आर 3 रूल्स। अभी कॉन्केव लेंस में क्या रूल्स है जी, कॉन्केव लेंस में कुछ ऐसे ही रूल है। देखो कॉन्केव में क्या कह रहा है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बना भी रहा हूं, ड्रॉ भी कर रहा हूं, और आपको भी ड्रॉ करना है। ये देखो, ये क्या होता है ना, कई बार 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पूरा डायग्राम नहीं दिया रहेगा, इनकम्प्लीट डायग्राम देगा, आपको डायग्राम कंप्लीट करने बोलेगा, इनकम्प्लीट डायग्राम देगा, आपको डायग्राम कंप्लीट करने बोलेगा। या फिर ऐसा रहेगा कि ये स्टेटमेंट दिया रहेगा और 4 डायग्राम्स रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक इट सीरियसली, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एंटर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है।
आपको समझना पड़ेगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये रूल्स है जो डिसाइड करेगा कि इमेज कैसे फॉर्म होगा। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइट आ रही है, सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डाइवर्ज हो रहा है। ये रूल है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसको डाइवर्ज होना होगा, ये रूल है। अब इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो हम देख रहे हैं कि ये जो डाइवर्ज हो रहा है ना लाइट, वो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस से अपीयर हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से आता हुआ दिख रहा है। मीन्स इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि इफ देयर इज अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, जो कि किधर लोकेटेड है, जिधर मेरा ऑब्जेक्ट है उसी साइड में है ना, लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। फोकस तो इधर भी है लेकिन इधर इस पे नहीं आना है अपने को, इधर F1 पे आना है। रूल नंबर 2 क्या कहता है जी, मान लो कि आपके पास एक रे ऑफ लाइट है, यहां पे करते हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना के दिखाना ताकि आपको क्लैरिटी आए। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइट इमिट हुई, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये F2 को क्रॉस करने वाली है, F2 को मीट करने वाली है, लेकिन जैसे यहां रिफ्रैक्ट हुआ ना, वो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करना शुरू कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ये रूल है, क्या रूल है, इफ अ रे ऑफ लाइट appearing to meet at principal focus, after the refraction it will emerge parallel to the principal axis। ठीक है, डायग्राम अलग अलग बन रहा है, कन्वेक्स में जो बना था वो अलग है और कनकेव में जो बन रहा है वो अलग है। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है जी, रूल नंबर 3 सिंपल है, क्या, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो क्या होगा, डाइवर्ज नहीं होगी, उसमें कोई भी डिविएशन नहीं होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्चुअली क्या है, देयर आर 6 केसेस। हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f पे रखेंगे, फिर f पे रखेंगे, फिर f एंड 2f पे रखेंगे। ये अलग अलग सिनेरियोज है, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। पहला केस देखते हैं हम लोग। पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा, ठीक है, तो इसके टॉप से एक लाइट आ रही है, इसके इस पार्ट से एक लाइट आ रही है, फिर इस पार्ट से एक लाइट आ रही है और बॉटम से एक लाइट आ रही है। मींस दीज आर पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ओके, आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट F2। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना, यहां पे बना, प्रिंसिपल फोकस पे। इमेज कहां पे बना, प्रिंसिपल फोकस पे। तो क्या इसने कोई रूल फॉलो किया, यस फॉलो किया, रूल नंबर 1 को फॉलो किया। क्या कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो क्या होगा कि उसको मीट करना है प्रिंसिपल फोकस पे। रूल नंबर 1, इसको देखो, पैरेलल लाइट है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, फोकस पे क्या होगा, मीट करने वाला है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, वही यहां पे हो रहा है। सो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, फोकस पे, F2 पे फॉर्म हुआ, और इमेज कैसा है, एकदम छोटा सा है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ओके, और कैसा इमेज है, देखो ओरिजिनल रेज मीट कर रही है ना, तो इमेज तो रियल है, इमेज तो रियल है, और इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों है, देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्लस वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, और आपका इमेज कैसा है, आपका इमेज कुछ ऐसा है, मैं ड्रॉ कर देता हूं, एकदम छोटा सा है ऐसा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ। इसी वजह से क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है, इन्वर्टेड है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अंडरस्टूड? सो क्या समझ में आया? क्वेश्चन आता है कई बार, क्या क्वेश्चन आएगा आपको, नेचर ऑफ इमेज बताओ, या फिर ये डायग्राम बनाने बोल देगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात भी नहीं कर सकता, ये समझ लो आप, इतना इंपॉर्टेंट है ये। चाहे तो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा या फिर रे डायग्राम भी पूछ लेंगे आपको, किसी ना किसी तरीके से यूज होगा एग्जाम में। 100% एक ना एक क्वेश्चन तो लेंस से रहता है,
न्यूमेरिकल रहे, थ्योरी रहे, कुछ ना कुछ तो रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द 6 केसेस। नेचर पूछ लेंगे कि इमेज का नेचर कैसा है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, फोकस पे फॉर्म हो रहा है, और है कैसा, साइज कैसा है उसका, साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज का है। ठीक है, नेक्स्ट केस पे आते हैं, केस नंबर 2। सो यहां पे कौन सा रूल फॉलो होगा, रूल 1 फॉलो होगा। अभी देखो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को क्या किया, बियॉन्ड 2f रखा है, 2f पे नहीं रखा, बियॉन्ड 2f रखा। इसके टॉप से एक लाइट गई, ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, रूल 1 को इसने फॉलो किया। फिर एक लाइट, इसी के टॉप से एक और लाइट आती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो उसको तो कोई भी डिविएशन होना नहीं है रूल 3 के हिसाब से, रूल 3 है ना, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कोई भी डिविएशन नहीं होगा, है ना। सो इस डायग्राम में रूल 1 और रूल 3 दोनों फॉलो हो रहा है। अभी देखो इमेज को ऑब्टेन करने के लिए ना बस अपने को क्या चाहिए पता है, 2 रेज ऑफ लाइट क्या ना एक पॉइंट पे मीट कर जाए। देखो ये लाइट और ये लाइट दोनों एक जगह पे मीट कर गए, तो यहीं पे इमेज बना। तो इमेज कहां बना है, f और 2f के बीच बना। इमेज की पोजीशनिंग कहां है, f2 और 2f2 के बीच में है। इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसा है, छोटा है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है आपका स्मॉल है, छोटा है। रियल है, इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल लाइट यहां पे मीट की है, सो ये रियल है। और इन्वर्टेड है, क्यों इन्वर्टेड है, देखो ये प्लस वाई एक्सिस की तरफ है और ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, देख रहे हो, दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस वाई एक्सिस एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस, इजंट इट। ठीक है, अब यहां पे और इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं आपको, देखो जो कि आगे जाके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा और हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर लेंस फॉर्मूला वहां भी ये काम आएगा। क्या है, सो देखो इस ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये तो हमने पहले भी बात किया। इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, दैट इज यू। ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के डिस्टेंस को हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ तो मैंने आपको बता ही दिया, करेक्ट है ना। थर्ड सिनेरियो क्या है, थर्ड सिनेरियो में क्या किया, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा, तो इसका इमेज भी 2f पे बनेगा। ठीक है, देखो ये रूल 1 को फॉलो कर रहा है, ये रूल 3 को फॉलो कर रहा है। इसमें क्या है कि इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, 2f पे। इमेज की साइज कैसी है, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है ना उतना ही बड़ा मेरा इमेज भी है। यहां पे क्या लिखा है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और यहां पे रियल लाइंस एक्चुअली मीट कर रही है, इसलिए रियल इमेज है। और देखने से पता चल रहा है ये प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड भी है। फोर्थ केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने f और 2f के बीच में रखा। देखो ये फर्स्ट रूल को फॉलो किया, प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ, ये थर्ड रूल को पास फॉलो किया, इसमें कोई डिविएशन नहीं हुआ। फाइनली दिस 2 रेज ऑफ लाइट आर मीटिंग, कहां पे मीट कर रहे हैं, बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f पे क्या इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड 2f पे बन रहा है। और देखने से भी मालूम चल रहा है कि इमेज कैसा है, बड़ा है, लार्ज है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज इज बिगर, इमेज इज बिगर, राइट। यहां पे लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख दो यहां पे, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। बिगर कह सकते हो, लार्जर कह सकते हो, बिगर देन ऑब्जेक्ट। अभी देखो ओरिजिनल लाइट मीट कर रही है, दिस आर ओरिजिनल रेज, तो यहां पे इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और देखने से आपको मालूम चल रहा है कि एक दोनों दूसरे के अपोजिट है, ये प्लस वाई एक्सिस में, ये माइनस वाई एक्सिस में, सो दिस इज इन्वर्टेड वन। ठीक है, फिफ्थ में क्या हो रहा है जी, फिफ्थ में क्या बोला कि ऑब्जेक्ट को ना हमने फोकस पर रख दिया। अभी देख रहे हो आप, स्लोली स्लोली क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले बहुत दूर था, अब उसको हम लोग धीरे धीरे पास ला रहे हैं। अब ये फोकस पे आ गया, जब फोकस पे आया तो क्या हो रहा है, इसके टॉप से एक लाइट गई, ठीक है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसको फोकस से पास ही करना पड़ेगा रूल 1 के हिसाब से, ओके। और इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास होना है, तो रूल 3 को फॉलो किया इसने। अभी क्या हो रहा है, ये दोनों कहीं मीट ही नहीं कर रहा है,
मीट करेगा बहुत लार्जर डिस्टेंस पे, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कह रहे हैं, तो इसका इमेज कहां फॉर्म होगा? इन्फिनिटी पे। और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज क्या होगा? हाईली लार्ज। माइक्रोस्कोप में ना अगर कोई छोटी चीजें है तो हमको उसको बड़ा करके देखना है, तो उस सब जगहों पे हम क्या कर सकते हैं? इस तरह का सिनेरियो को यूज कर सकते हैं। इमेज रियल है ना नेचर वाइज? हाँ। क्यों रियल है? क्योंकि ओरिजिनल लाइट कहीं ना कहीं आगे जाके मीट करने वाली है, और इन्वर्टेड भी होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लस वाई में है और इमेज क्या है? माइनस वाई में है। यहां तक क्लियर? सिक्स्थ केस और लास्ट केस है कन्वेक्स लेंस में। क्या है ये? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि कन्वेक्स लेंस ना सिर्फ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और यही क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें सिनेरियो अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। कई बार तो न्यूमेरिकल्स में आता है, कई बार इसका एग्जाम में डायग्राम पूछ लेते हैं कि कैसे बनेगा डायग्राम। देखो इसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, देखो इसके टॉप से एक लाइट आई, प्रिंसिपल फोकस से पास हुई। इसके टॉप से एक और लाइट आई जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो विदाउट डिविएशन ये। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो लाइट है ना दोनों, ये कहीं मीट नहीं करेगा आगे, तो रियल लाइंस मीट नहीं कर रही है। अब मुझे को क्या चाहिए? इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट का, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस रेज को ना बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, वर्चुअली बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। देख लो डैश 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 से रिप्रेजेंट किया। वर्चुअली जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइट है ना दोनों, ये बेसिकली मीट कर रही है। कहां पे? बियॉन्ड 2f। इमेज कहां बना? बियॉन्ड 2f बना। किधर की तरफ? जिधर ऑब्जेक्ट रखा है ना उसी साइड में, बियॉन्ड 2f, है ना। और कैसा है? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इनलार्ज्ड है, बड़ा है इमेज। अब नेचर बताओ इमेज का। इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, क्योंकि रियल लाइंस ने नहीं बनाया इसको, ये वर्चुअल लाइंस ने इसका इमेज फॉर्म किया। और क्या है? दोनों प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, इसी वजह से क्या है? ये इमेज इरेक्ट है। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ? रूल 1। और ये इस लाइन ने रूल 3 को फॉलो किया। ये मेरा कन्वेक्स लेंस का 6 केसेस कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है मेरा कॉनकेव लेंस। इसको भी आप लोग लाइटली लेते हो कई बार एग्जाम में। बच्चों को लगता है कि कॉन्वेक्स आएगा कॉनकेव नहीं आएगा। ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्या आएगा वो एग्जाम में पता चलेगा। ठीक है, ये देखो, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया पहला सिनेरियो कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो उसका इमेज कहां बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पे। क्यों? क्योंकि देखो रूल 1 को ये फॉलो कर रहा है। रूल 1 के हिसाब से क्या है? आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसको डाइवर्ज होना है। रूल 1 इसने फॉलो कर लिया, करेक्ट है। इसने भी रूल 1 फॉलो कर लिया कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसको क्या करना है? डाइवर्ज होना है। लेकिन ये दोनों एक्चुअली में कहीं मीट ही नहीं कर रहा है इधर, तो हमने इसको क्या किया? वर्चुअली बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। और वर्चुअली बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो क्या हुआ? प्रिंसिपल फोकस पे इसका इमेज बना। ओके, कैसा बना? बहुत छोटा बना, हाईली डिमिनिश्ड इन पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसा? एकदम छोटा। तो नेचर कैसा हुआ इमेज का? एक्चुअली रियल लाइंस तो मीट नहीं की, इसकी वजह से ये वर्चुअल है। और इमेज कैसा? इरेक्ट। ठीक है, दिस इज वन केस। कॉनकेव में सिर्फ 2 ही केसेस है अपने पास। एक तो ये अपने वन जो सिनेरियो 1 है वो हमने क्या पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, ये कवर हो गया अपना। नाउ सेकंड केस पे आते हैं हम लोग। सेकंड केस क्या कहता है जी? कह रहा ऑब्जेक्ट को ना ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो। अब इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, अभी देखो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि इसको ऑब्जेक्ट को वापस इंफिनिटी पे नहीं रखना है। एक तो सिनेरियो पहले कंप्लीट हो गया ना। अभी ऑब्जेक्ट को बोल रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके एक लार्जर डिस्टेंस पे, एक बड़ी डिस्टेंस पर रख दो। तो हमारे लिए तो बड़ी डिस्टेंस क्या है? बड़ी डिस्टेंस क्या है कि F1 से थोड़ा बियॉन्ड रख देते हैं। तो हमने क्या किया इसको ना, यहां पे इसको हमने F1 और 2F के बीच रख दिया। इसने बोला कहीं भी रख दो ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, तो हमने क्या किया? F1 और 2F1 के बीच में रख दिया। जब रखा तो देखो क्या हो रहा है, ये रूल 1 को फॉलो कर रहा है। दिस इज रूल 1। पैरेलल रेज है, ठीक है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो गया, रूल 1 फॉलो किया। ये रूल 3 को फॉलो कर रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ
इमर्ज हो गया विदाउट एनी डेविएशन, ये रूल 3 को फॉलो किया। ठीक है, अब फाइनली क्या हो रहा है कि देखो इसको अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो रहा है कि ये दोनों लाइटें मीट कर रही है एक जगह पे जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो एक्चुअली दोनों जो रेस हैं वो क्या है, ओरिजिनल नहीं है। एक ओरिजिनल है, दिस वन इज ओरिजिनल बट दिस वन इज नॉट ओरिजिनल। ये डैश डैश से लिखा है ना, ये वर्चुअल वाली लाइन से, राइट। इसकी वजह से इसका इमेज कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट भी है। क्यों, क्योंकि ये प्लस वाई एक्सिस में तो ये भी प्लस वाई एक्सिस में। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसमें रूल 1 रूल 3 फॉलो हो रहा है, करेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, बड़ा है और इमेज कैसा है, छोटा है, इसलिए यहां पे क्या लिखा है, डिमिनिश्ड। यहां पे इसको लिख सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज अपना छोटा है। ठीक है, और इमेज बन कहां रहा है, इमेज बन रहा है मेरा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, इसलिए यहां पे लिखा है मैंने बिटवीन F that is principal focus and O means optical center। ठीक है, देखो गाइस आप लोग के लिए ना बहुत मेहनत कर रहा हूं। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज, बहुत ज्यादा आपके सपोर्ट की नीड है। आप लोग ना वीडियो देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशंस, मैग्निफिकेशंस, ठीक है, और फिर पावर ऑफ लेंस डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो, मतलब अभी भी मेरे पास 2 वीडियो ऐसे हैं जो आने वाले हैं लाइट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।